बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनके दिल और किडनी ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से कुछ दिनों से उन्हें आईसीयू में एक्मो एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन्स ऑक्सीजनेशन मशीन के सपोर्ट पर रखा गया था। गुरुवार की शाम 6:05 उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 74 वर्ष के थे। शुक्रवार की सुबह उनका शव नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में केमिकल ट्रीटमेंट के बाद दिल्ली निवास पर ले जाया गया है। वहां श्रद्धांजलि देने वाले आ रहे हैं। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रीगण शामिल रहे। अपराध काल में रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद देश में शोक का माहौल है। उनके निधन के बाद शोक में राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रध्वज झुका दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पक्ष विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रीगण उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। रामविलास पासवान की तबीयत बीते कुछ समय से खराब चल रही थी। करीब एक सप्ताह पहले अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण 3 अक्टूबर को उन्हें दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा था। इसके बाद गुरुवार की रात दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में अंतिम सांस ली। वहां कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। चिराग पासवान ने पिता की मौत की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे जहां भी हैं साथ हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। सरकार किसी की भी रही, रामविलास पासवान हमेशा सत्ता में रहे। खास बात यह रही कि उन्होंने हमेशा चुनाव के पहले गठबंधन किया, चुनाव के बाद कभी नहीं। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी से लड़ने से लेकर अगले 5 दशकों तक पासवान कई बार कांग्रेस के साथ तो कभी खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते रहे। करीब आधी सदी के अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने 11 चुनाव लड़े, जिनमें 9 में उनकी जीत हुई। पासवान के पास के साथ उनकी सरकार में मंत्री रहने के रिकॉर्ड है। पासवान ने 1977 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 2014 तक उन्होंने 8 बार लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य और नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां केमिकल ट्रीटमेंट के बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी निवास 12 जनपद पर रखा गया है। दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाया जाएगा। वहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। एयरपोर्ट पर हंगामा, नाराज लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के समर्थकों ने सुशील मोदी और पप्पू यादव के काफिले को रोका। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आ रही है। नाराज लोजपा समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर हंगामा किया है। एलजेपी समर्थकों ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के काफिले को रोका है। लोजपा समर्थक काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी और दामाद है, उनको भी एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है और वो काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। और ये जीत ऐसा है कि वे जाएंगे। साधु पासवान जी, एक सवाल हमारा है, क्यों बार बार आप ही को रोका जा रहा है? कह लें कि पप्पू यादव भी गेट पे खड़े हैं। अब ये प्रशासन जवाब देगी। ये हमारे समझ से परे कि एक बेटी और एक दामाद को क्यों रोका जा रहा है, ये हमारे समझ से परे है। यहाँ की सरकार बताएगी कि क्यों रोका जा रहा है। हो सकता है कि इसलिए रोका जा रहा है, नीतीश इसलिए रोक रहे होंगे क्योंकि चिराग से उनके भी राजनीतिक ये विवाद चल रहा वो भी हो सकता है। आपको रोकना कहीं ऐसा तो नहीं पारिवारिक मामला? नहीं। चिराग मेरा छोटा साला है और अभी पिता हम लोग के नहीं हैं। इस दुख में उम्र में बड़े हूँ उनसे, रिश्ता में मैं बड़े हूँ। इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार, चिराग जी मेरे साथ, मैं उनके साथ हूँ और हर एक परिस्थिति में
मैं चिराग के दुख की घड़ी में मैं खड़ा रहूंगा, एक बड़ा भाई के हैसियत से, एक बहनोई की हैसियत से। तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली फोर्टिस अस्पताल में भी आपको जाने से रोका गया था। क्या लगता है कि उस समय किस तरह से? ये हमारा घर का मामला है, ये हम लोग घर पर बैठ के बात कर लेंगे। अभी मीडिया में कोई तरह के नहीं। मेरा अभी हमारे घर में एक दुख है, ये दुख है हमारे घर में। एक हमने अभिभावक को खोया है, आज उसकी चिंता है, हमें और कोई चिंता नहीं। चिराग हमारे छोटे साले हैं, छोटा भाई है, उसको मैंने बचपन से खिलाया है। ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मनभेद नहीं है। एक बेटी को पिता से की अंतिम दर्शन से रोका जा रहा है, कितना मतलब एक नाराजगी, एक कह लें कि आक्रोश किसके प्रति है? पप्पू जी चले गए, पप्पू जी चले गए क्या? कैसे देखते हैं? पप्पू ज्यादा क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या मतलब कहाँ है? क्या वजह है? कहीं कोई ऐसी चीजें तो नहीं कि एलजेपी की तरफ या चिराग पासवान की तरफ से ये चीजें आई होंगी? कुछ नहीं, उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं। यहाँ के लोग कह लें कि यहाँ के प्रशासन को एक आदेश है, उस आदेश का पालन कर और रोका गया है। जो रामविलास पासवान